At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो आपने सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू को, देश के पहले प्रधानमंत्री को, जो 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात कह रहे थे कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होगी तो भारत एक चमकती सुबह के साथ उठेगा जो जीवन और स्वतंत्रता से भरपूर होगा। यह ऐतिहासिक भाषण है जिसे नियति से साक्षात्कार कहा जाता है। पंडित नेहरू ने यही कहा था कि नियति से साक्षात्कार का वादा किया था भारत ने। आजादी की वो उमंग, वो उत्साह पूरी दुनिया देख रही थी कि कैसे एक शानदार अहिंसक, एक अद्भुत अहिंसक संघर्ष के जरिए भारत के लोगों ने आजादी हासिल कर ली। किसी को यकीन नहीं था। लोग कहते थे कि भारत तो तमाम टुकड़ों में बटा हुआ देश है, ये कैसे एक हो सकता है। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने असंभव सी लगने वाली इस बात को संभव कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और हमारा खास शो रेज योर वॉइस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन रुकिए, सिर्फ जश्न ही नहीं मनाया जा रहा है, उसके पहले कुछ सालों से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। जाहिर है भारत की आजादी विश्व इतिहास की एक अनोखी घटना है जिसने न सिर्फ भारत को अंग्रेजी गुलामी से यानी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया, बल्कि एक ऐसे भारत का स्वप्न भी संभव किया जहां सभी बराबर हो, मनुष्य में कोई भेद ना हो, ना स्त्री पुरुष का, ना ऊंच नीच का और ना ही धर्म का। पहली बार इस महादेश में एक ऐसी किताब संविधान के रूप में स्वीकार की गई जिसने आदमी को आदमी से बराबर माना। वो 26 नवंबर 1949 का दिन था जब भारत के संविधान को सब ने स्वीकार किया। लेकिन वो संविधान बना था हमारी आज़ादी की लड़ाई जो सालों साल चली, दशकों चली, उसके एक अंत के रूप में। और 15 अगस्त 1947 को यही कुछ हुआ था जब नियति से साक्षात्कार का भाषण पंडित नेहरू ने दिया था। जाहिर है हम हर साल आज़ादी का जश्न मनाते हैं, जगह जगह प्रभात फेरियां, तिरंगा फहराना, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन कुछ वर्षों से इसमें एक तब्दीली आई। वो तब्दीली आई 2021 से, जब भारत सरकार ने ये घोषणा की कि आज़ादी तो 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन उसके पहले 14 अगस्त आता है जो यूं पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। उस दिन भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा। क्या था उस राजपत्र में जो घोषित किया गया था सरकार की ओर से, उसकी भाषा सुनिए। भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित करती है। यानी 3 सालों से अब भारत में स्वतंत्रता दिवस के पहले विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है सरकारी स्तर पर। यह कुछ ऐसा ही है जैसे प्रसव के बाद बच्चा जन्म ले तो उसकी खुशी मनाने से पहले आप प्रसव की जो पीड़ा है उस पीड़ा का गान करें और वह रक्त रंजित चादर दिखाएं जो बच्चे के प्रसव में इस्तेमाल की गई थी। यकीनन विभाजन एक बेहद दुखद घटना है। लाखों लोग मारे गए, आबादी इधर से उधर और उधर से इधर आई। लेकिन बहुत कुछ इतिहास में ऐसा है जिसका हम स्मरण नहीं करना चाहते। जितना महत्व स्मृति का है उतना ही महत्व विस्मृति का भी है। लेकिन राजनीतिक कारणों से आजकल कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि इस बहाने आप आज़ादी के आंदोलन को
दागदार करना चाहते हैं। और ये उन लोगों की तरफ से हो रहा जो आज़ादी की पूरी लड़ाई से खुद को अलग रखते थे, जैसे कि आरएसएस। और आज उसी की जो सरकार है इस देश में, वो चाहती है कि आज़ादी की हमारी लड़ाई और उसका जो जश्न है उस पर एक चद्दर डाल के विभाजन की विभीषिका को सामने रखा जाए। इस बहाने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर जिन्होंने आज़ादी के बाद देश का नेतृत्व किया। पंडित नेहरू लगातार निशाने पर रहते हैं, आप जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, व्हाट्सएप के जरिए और तमाम और तरीकों से यह प्रचारित किया जाता है कि गांधी जी ने विभाजन करा दिया, नेहरू जी ने विभाजन करा दिया, और सरदार पटेल की चली होती तो विभाजन नहीं होता। तो आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि दरअसल सरदार पटेल क्या सोचते थे। क्या सरदार पटेल विभाजन के खिलाफ थे? क्या सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, किन्हीं भी कारणों से? लेकिन सरदार पटेल एक व्यावहारिक आदमी थे, व्यावहारिक नेता थे, और वो पहले शख्स थे जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन की योजना को स्वीकार किया। न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि कांग्रेस कार्य समिति में इस प्रस्ताव को पारित कराने में बड़ी भूमिका अदा की। और मोदी सरकार चाहे विभाजन को एक बड़ी गलती के रूप में प्रचारित करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साध रही हो, लेकिन सरदार पटेल ने कहा था कि विभाजन कोई गलती नहीं है, विभाजन कोई गलती नहीं है। सुनकर आपको धक्का लगा होगा, लेकिन हकीकत यही थी, क्योंकि उस समय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सरदार पटेल का एक भाषण है जिसमें वो कहते हैं, हमने हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाना कबूल कर लिया। कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और यह गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता हूं कि हमने कोई गलती की। साथ ही यह मानता हूं कि अगर हमने हिंदुस्तान के टुकड़े मंजूर नहीं किए होते तो आज जो हालत है उससे भी बुरी हालत होने वाली थी। तब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि अनेक टुकड़े हो जाने वाले थे। अगर आपने गौर से सुना अभी जो मैंने कहा, तो वो सरदार पटेल का भाषण है। सरदार पटेल ने कहा था कि अगर विभाजन नहीं होता, यानी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, तो अनेक टुकड़े होते। अब बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल से बड़े देशभक्त हैं? क्या सरदार पटेल को नहीं समझ में आता था कि विभाजन नहीं करना चाहिए? लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी ही थी। सरदार पटेल ने अपने इस भाषण में, जो भारत निर्माण की ओर किताब में अभी भी मिल सकता है, उन्होंने और कुछ कहा, वो भी सुनिए। सरदार पटेल ने कहा, हमने मान लिया कि ठीक है, अलग घर लेकर अगर अपना भाई शांत हो जाता है और अपना घर संभाल लेता है तो हम अपना घर संभाल लेंगे। हमने ये बात इस उम्मीद से मानी थी कि हम शांति से अपना काम करेंगे, उसमें हमारी गलती हुई। मैं ये नहीं कहता कि टुकड़े करने में हमारी गलती हुई, गलती इसमें हुई कि टुकड़े करने के बाद हमने वो काम किया जो नहीं करना था। आज़ादी के बाद दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी थी और 15 अगस्त के बाद दुनिया में हमारी एक जगह बन गई थी, हम उससे बहुत नीचे गिर गए। जाहिर है सरदार पटेल दुखी थे। विभाजन के नाम पर जो दंगे फसाद हुए, जो हमले हुए, ये उनकी कल्पना से बाहर था। उन्होंने सोचा था कि अगर शांति इसी तरह से मिल रही है भारतीय उपमहाद्वीप को और साथ में आज़ादी मिल रही है, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, तो यह कीमत चुका देनी चाहिए। अगर नहीं चाहते हैं जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग की साथ रहें तो ठीक है, अलग हो जाएं। क्योंकि सरदार पटेल को यह भी लगता था कि उन्हें जो देश मिल रहा है या जो वो देश बना रहे हैं, वैसा तो अतीत में कभी नहीं था। 562 रियासतों को एक करके पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी ने जो नक्शा दिया हिंदुस्तान को, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा नक्शा अतीत में कभी नहीं था। कुछ सम्राट होते थे जो जीत लेते थे एक बड़े हिस्से को, जैसे कि सम्राट अशोक के समय सीमाएं बहुत दूर तक थीं, अफगानिस्तान से लेकर और कहां कहां। वैसे ही औरंगजेब के समय, अकबर के समय। लेकिन इन सब के कमजोर पड़ते ही
यानी वो तलवार के बल पर बनाया गया साम्राज्य था और तलवार जैसे झुकती थी, जैसे सम्राटों के वंशज कमजोर होते थे, वो नक्शा सिमट जाता था। लेकिन महात्मा गांधी के ख्वाबों की जब ताबीर हुई और सरदार पटेल, पंडित नेहरू और तमाम नेता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, इन सब के प्रयासों से जो नया भारत बना, वो भारत एक ऐसा भारत था कि कोई भी नेता आए, कोई भी नेता जाए, उस नक्शे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ता गया। आपको पता होगा कि नेहरू जी के समय ही गोवा भारत के साथ मिला, इंदिरा जी के समय सिक्किम मिला, लगातार हमारा विस्तार ही हुआ। और उस समय सरदार पटेल यही देख रहे थे कि अगर इस पूरे उपमहाद्वीप का 80% भाग हमें मिल रहा है तो हम 20% के फेर में अपनी आजादी को गंवाएंगे नहीं। और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। बहरहाल आज एक फैशन है कि आप कांग्रेस को गाली दीजिए, बताइए कि उसने विभाजन करा दिया और विभीषिका दिवस मनाइए। लेकिन जिन लोगों ने सचमुच आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने 10 साल जेल में बिताए, लगातार अंग्रेजों के जुल्म के शिकार हुए, वो जानते थे कि वो जो भारत बना रहे हैं उसकी कीमत है ये विभाजन। और इतिहास ने सिद्ध किया है कि उनका सोचना गलत नहीं था। और केवल गलती जिन्ना या मुस्लिम लीग की थी? बिल्कुल नहीं। दरअसल सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं। 1937 के अहमदाबाद अधिवेशन में हिंदू महासभा के उन्होंने कहा कि 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। और इसीलिए 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने सावरकर को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि सावरकर हमसे पहले ही ये बात कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं और हम भी वही बात कह रहे हैं। और इस तरह से सावरकर और जिन्ना एक विचार पर खड़े हुए। और इसीलिए सावरकर के जो जीवनी लेखक हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा है ये भी आप सुन लीजिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सावरकर ने हिंदू और मुसलमान को 2 राष्ट्र बनाया था, माना था, माफ करिए, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि जो रियासतें हैं वो भी आजाद भारत में स्वतंत्र हो जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब त्रावणकोर के महाराजा ने इस बात का ऐलान किया कि वो भारत के साथ नहीं रहेंगे आजादी के बाद, बल्कि अलग रहेंगे, आजाद रहेंगे, जब उन्होंने आजादी की घोषणा की, तब सावरकर ने उन्हें बधाई का संदेश भेजा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं विक्रम संपत। विक्रम संपत कौन है? ये इतिहासकार हैं जिन्होंने सावरकर की एक जीवनी लिखी है जो बड़ी प्रामाणिक जीवनी है। उसमें वो लिखते हैं, सावरकर का त्रावणकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर का समर्थन, जो हिंदू रियासत की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की घोषणा करने की योजना बना रहे थे, नए भारतीय यूनियन की एकीकरण प्रक्रिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और हानिकारक था। यानी जितने भी लोग जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो कांग्रेस के आंदोलन के खिलाफ थे, खासतौर पर आरएसएस या सावरकर की जो हिंदू महासभा थी, ये लोग ये चाहते थे कि जितनी रियासतें हैं, खासतौर पर हिंदू राजाओं की जो रियासतें हैं, वो स्वतंत्र हो जाएं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था दलितों की पीठ पर कोड़े, इसका मतलब था स्त्रियों की गुलामी, इसका मतलब था किसानों और मजदूरों का शोषण, क्योंकि इनके राज में तो यही सब होता था। ये तो भारतीय राष्ट्र राज्य था जिसने वो संविधान बनाया था। 5000 साल में पहली बार एक ऐसी वैधानिक पुस्तक लिखी गई इस देश में जिसने सबको बराबर माना। और इसीलिए बहुत तकलीफ हुई इन लोगों को जब आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया। आप अगर उस दौर में जनसंघ के क्रियाकलापों को, उनकी बातों को याद करें तो आपको
पता चलेगा कि कितना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उस समय के जो देश के नेता थे उन्होंने ये सब बड़ी खूबसूरती से किया और एक ऐसा देश हमें दिया जो इस समय दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा है। जबकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन गया क्योंकि उसने धर्म को राष्ट्रीयता का आधार माना। भारत के नेताओं ने नहीं माना, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की नीति मानी और इसलिए आज भारत सर उठाकर खड़ा हुआ है। तो जब भी कोई आपको ये कहे कि कांग्रेस ने या नेहरू ने या गांधी जी ने विभाजन करा दिया, भारत के टुकड़े करा दिया, तो आप सरदार पटेल के इस भाषण का जिक्र करिएगा जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि विभाजन कोई गलती नहीं है। और मत भूलिए कि जो लोग विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग रखा, अंग्रेज़ों का साथ दिया। और ये लोग सरदार पटेल से बड़े देशभक्त तो नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल से बड़े देशभक्त हैं, ऐसा कोई कह सकता है क्या? तो अगर सरदार पटेल विभाजन को गलती नहीं मानते थे, तो आज जब विभाजन के जरिए राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तो ये और कुछ नहीं, सरदार पटेल का अपमान है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिक्स से जुड़े रहें और जुड़े रहकर रेज योर वॉइस। नमस्कार।